नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्या आतिशी की वजह से आम आदमी पार्टी पर मुसीबत आ गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तरफ अपनी सत्ता बचाने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों के गड्ढे मिटाने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक झटके भी लग रहे हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए सब कुछ आपको बताते हैं। क्या आतिशी की वजह से आप पर आई मुसीबत? क्यों आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका? कैसे केजरीवाल संभाल पाएंगे अपनी पार्टी? विधानसभा चुनाव के बीच में कैसे हुआ खेल? दिल्ली की सियासत में उस वक्त ही उथल पुथल चल रही है जब से शराब घोटाले का जिक्र शुरू हुआ, लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं है और आतिशी सीएम बने हैं, तो उनके सीएम बनते ही आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री आतिशी हैं। आतिशी के सीएम बनने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता 29 सितंबर को कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की मौजूदगी में उनकी पार्टी में शामिल हो गए। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी में उनका स्वागत करते हुए उन्हें कांग्रेस का पटका भेंट किया। देवेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है, तो इसके लिए भाजपा और आप दोनों सरकारें समान रूप से जिम्मेदार हैं। देवेंद्र यादव ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के मंत्रियों समेत सभी खामियां ढूंढने में लगे। वो ये भूल गए हैं कि जेल में रहने के दौरान उन्होंने 5 महीने से अधिक समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली में शासन व्यवस्था ठप हो गई थी जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जलभराव की समस्या से जूझ रही थी। देवेंद्र यादव ने दावा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावी रूप से नियंत्रण में थी, यानी कि कंट्रोल में थी। लोगों को 24 घंटे जलापूर्ति होती थी, यानी कि पानी की कोई दिक्कत नहीं होती थी। जलभराव को रोकने के लिए हर मानसून से पहले नालियों और सीवरों की सफाई की जाती। यादव ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया था कि लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति हो और दिल्ली में बिजली देश में सबसे सस्ती दर पर मिले। सड़कों पर उतरी सीएम आतिशी। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और केजरीवाल को झटका दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी खोई हुई इज्जत बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद सीएम आतिशी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर उतर आए। दिवाली से पहले दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, इसके लिए मुख्यमंत्री आतिशी का अभियान शुरू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों के साथ 30 सितंबर की सुबह दिल्ली की खराब सड़कों का जायजा लेने पहुंची, यानी कि कल सुबह से ही अभियान शुरू हुआ है। सीएम आतिशी ने इसकी शुरुआत अपने विधानसभा क्षेत्र कालकाजी से की, तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ पूर्व दिल्ली की खराब सड़कों का निरीक्षण किया। इसी तरह बाकी मंत्रियों ने भी अलग अलग इलाकों का दौरा किया। निरीक्षण के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि 2 दिन लगातार मैंने और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के सड़कों का निरीक्षण किया। दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह पर टूटी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे एक पत्र दिया और आह्वान किया कि दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो। आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली के सारे मंत्री दिल्ली के सड़कों का निरीक्षण करने के लिए उतरे हुए हैं। मैं खुद जहां आई हूं, ये कालकाजी के NSIC मेट्रो स्टेशन के सामने की सड़क है। BSES ने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लाइन डाली है, जिसकी वजह से सड़कों पर गड्ढे, लोगों को चलने में परेशानी होती और ट्रैफिक जाम लगता है। और ये फैसला कल ही ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में था। आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली वालों को दीपावली तक गड्ढा मुक्त सड़कें दे दें। मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि विरोधी दलों ने दिल्ली सरकार के कामों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब सभी रुके कामों को पूरा कराया जाएगा। केजरीवाल की चिट्ठी के बाद ये कवायद शुरू।
दिल्ली सरकार ने यह कवायद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखने के बाद की है। दिल्ली सरकार का दावा है कि पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों का एक सप्ताह तक मुख्यमंत्री और सभी मंत्री निरीक्षण करेंगे और फिर खराब सड़कों का ब्यौरा पीडब्ल्यूडी को सौंपकर दीपावली तक सभी सड़कों को दुरुस्त और गड्ढा मुक्त कराया जाएगा। दिल्ली सरकार की यह कवायद ऐसे समय में शुरू हुई है जब दिल्ली में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम बनते ही लगा बड़ा झटका। अभी हाल ही में जब दिल्ली के नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना कार्यभार संभाला तो बतौर मुख्यमंत्री दिया गया अपना पहला हस्ताक्षरित आदेश उन्होंने कुछ ही घंटों में वापस ले लिया। अब इस आदेश को जल्द ही नए सिरे से दोबारा जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शपथ लेने के ठीक बाद आतिशी ने 1994 बैच के एक आईएएस अधिकारी को शीर्ष वेतनमान यानी कि वेतन स्तर पर 17 में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। एलजी की स्वीकृति के लिए इस आदेश को उन्होंने राजनिवास भी भेज दिया। जब यह आदेश राजनिवास पहुंचा तो उन्हें बताया गया कि उनके निजी स्टाफ में सेवा देने के लिए एसीएस स्तर का कोई स्वीकृत पद नहीं है। सीएम अपने लिए सबसे ऊंचे पद पर अधिक से अधिक प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। इस पर उन्होंने एलजी की मंजूरी के लिए राजनिवास भेजा, अपना नोट वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि आतिशी ने यह आदेश जारी करने से पहले उस अधिकारी से भी सलाह मशवरा नहीं किया था जिन्हें वह अपना एसीएस बनाना चाह रही थी। अगर ऐसा होता तो शायद उन्हें नियमों की जानकारी मिल गई होती और बतौर सीएम उन्हें अपना पहला ही आदेश वापस लेने की नौबत नहीं आती। आतिशी केजरीवाल को राहत। वहीं दूसरी तरफ एक मामले में सीएम आतिशी और केजरीवाल को राहत भी मिली। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के सीएम आतिशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता बीजेपी नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया। दरअसल अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने वाले बयान से जुड़े मानहानि के मामले में केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल और आतिशी को निचली अदालत में समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल और आतिशी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। साथ ही मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे रद्द करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने केजरीवाल, आतिशी और अन्य को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर हरियाणा की एक चुनावी सभा में जाकर निशाना साधा था और दावा किया था कि उन्हें जेल में इसलिए डाला गया ताकि उनके द्वारा शुरू किए गए कामों को रोका जा सके और उन्हें बेईमान साबित किया जा सके। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रेवाड़ी में आप उम्मीदवार सतीश यादव के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते एक रैली को संबोधित कर रहे थे। यहाँ 5 अक्टूबर को मतदान होना है। रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार ने उत्कृष्ट स्कूल और अस्पताल बनवाए हैं और करीब 1 लाख बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा पर भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वह बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले दिल्ली में चुनाव जीता, फिर पंजाब में और अब वह हरियाणा और गुजरात में भी जीतेंगे। इन्हें रोकिए, उनके काम को रोकिए, उन्हें बेईमान साबित कीजिए। और फिर उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश की। यानी कुल मिलाकर आतिशी के सीएम बनने के बाद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के लिए नई राह तलाश रहे हैं, जिससे वो फिर से लोगों का भरोसा जीत सके। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।